नमस्कार। आज हम एक अहम और शायद थोड़े अनदेखे विषय पर बात कर रहे हैं, सफलता। पर वो वाली सफलता नहीं जिसकी कहानियां हम सुनते हैं, बल्कि उसके पीछे का वो सच जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। हमारे पास सफलता का अनदेखा सच नाम के स्रोत से कुछ विचार है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि हम अक्सर सफलता को एक मंजिल की तरह देखते हैं जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, मेहनत करो, लक्ष्य पाओ और बस खुशी ही खुशी। पर क्या वाकई ऐसा होता है? स्रोत कुछ ऐसी बातें बताता है जिनके लिए हमें शायद तैयार रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो सच। हाँ चलिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि असल में सफलता का अनुभव कैसा हो सकता है, खासकर वो पहलू जो नजरअंदाज हो जाते हैं। अच्छा, तो पहली बात जो स्रोत कहता है वो थोड़ी चौंकाने वाली है कि सफलता अक्सर अकेला महसूस कराती है। स्रोत कहता है जितना ऊपर चढ़ते हैं उतने कम लोग आपको समझते हैं। ऐसा क्यों भला? देखिए, बात यह है कि सफलता के साथ जो मुश्किलें आती हैं, जो संघर्ष होते हैं, वो थोड़े अलग किस्म के होते हैं। तो जिन लोगों ने वो रास्ता नहीं देखा उनके लिए उसे समझना मुश्किल हो जाता है। पुराने रिश्ते वो बदल सकते हैं और नए लोग वो शायद आपकी बाहरी स्थिति देखें, अंदर के इंसान को नहीं। तो हाँ, ये सफर थोड़ा शांत सा हो सकता है। शांत सफर यानी एक तरह का अंदरूनी अकेलापन। समझ रही हूँ। चलिए दूसरे सच पर आते हैं। हम सोचते हैं सफलता मतलब चैन, आजादी, लेकिन स्रोत कुछ और कहता है। वो कहता है ये दबाव लाती है, उम्मीदें, जिम्मेदारियां, लोगों की निर्भरता। इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, स्रोत के मुताबिक ज्यादा कंट्रोल के साथ मतलब ज्यादा वजन भी आता है, आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है, और सच कहूं तो गिरने का डर भी। ये सिर्फ पैसे या शोहरत का दबाव नहीं है, ये है लगातार अच्छा करने का दबाव, प्रदर्शन का। तो सफलता एक भारी जिम्मेदारी बन जाती है, वो आजादी नहीं जो हम सोचते हैं। ये बात तो है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अच्छा, तीसरा सच, ये तुम मुझे बहुत दिलचस्प लगा। स्रोत कहता है कि सफलता आपकी अंदरूनी जो कमजोरियां हैं, असुरक्षाएं हैं, उन्हें ठीक नहीं करती। जबकि कई लोग तो सफलता के पीछे भागते ही इसीलिए हैं, खुद को साबित करने के लिए। हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा भ्रम है ना। हाँ, स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि अगर आप अंदर से खुद को लेकर मतलब श्योर नहीं है, असुरक्षित महसूस करते हैं, तो दुनिया की कोई भी बड़ी कामयाबी उस भावना को मिटा नहीं सकती। हाँ। वो जो अंदर की आवाज होती है ना, जो आलोचना करती है, वो सफलता के बाद भी चुप नहीं होती। उसके लिए बाहरी जीत नहीं, बल्कि अंदरूनी काम, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। समझ गए। यानी अंदरूनी मरम्मत बाहर की पॉलिश से नहीं होती। ठीक है। चौथा सच थोड़ा कड़वा लग सकता है कि आप असफल हों या सफल, आलोचना तो होगी ही। लोग कहेंगे आप बदल गए या किस्मत वाले हैं या ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये तो होता ही है। सफलता ना अक्सर दूसरों में एक प्रतिक्रिया जगाती है, खासकर उनमें जो शायद खुद कहीं रुक गए हैं या हार मान चुके हैं। स्रोत यही कहता है कि अगर आपको लगातार सबकी मंजूरी चाहिए तो ये रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर आत्म सत्यापन मतलब सेल्फ वैलिडेशन बहुत जरूरी है। अपने रास्ते पर यकीन रखना, भले ही कोई तारीफ करे या ना करे। आत्म सत्यापन ये जरूरी है। अच्छा, और आखिरी सच, सफलता के साथ मौके बढ़ते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पर स्रोत कहता है कि असली विजेता वो है जो नहीं कहना जानते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं? ज्यादा मौके मतलब ज्यादा तरक्की होनी चाहिए ना? देखने में अजीब लग सकता है, पर है नहीं। देखिए, हर बार जब आप हाँ कहते हैं तो आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान वो बढ़ जाता है। स्रोत कहता है सफल लोग वो नहीं होते जो सबसे व्यस्त दिखते हैं, वो होते हैं जो अपनी ऊर्जा को सोने की तरह बचाते हैं, बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। नहीं कहना मुश्किल हो सकता है, पर यही चीज है जो फोकस रखने वालों को बिखरे हुओं से अलग करती है। ये सब कुछ करने के बारे में नहीं है, ये सबसे जरूरी काम करने के बारे में है। तो ये 5 सच हमने देखे, अकेलापन, दबाव, असुरक्षाएं बनी है ना, आलोचना और नहीं कहने की कला। तो इन सच्चाइयों को जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए? स्रोत क्या सुझाव देता है? देखिए, मुख्य बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सफलता को अपनी कीमत आंकने का मतलब अपनी वर्थ साबित करने का जरिया मत बनाइए। पहले अपने अंदर काम कीजिए, फिर सफलता के साथ जो दबाव आएगा उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। अपनी मानसिक शांति के लिए तरीके बनाइए, सिस्टम बनाइए।
आलोचना को व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए, उसे सीखने का एक हिस्सा समझिए। सीमाएं तय करना सीखिए, अपनी ऊर्जा बचाइए और सबसे जरूरी, सफलता का मतलब क्या है ये समाज से मत पूछिए, अपनी परिभाषा खुद बनाइए। अपनी परिभाषा खुद बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर स्रोत यही कह रहा है कि सफलता खूबसूरत हो सकती है, पर ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये आपके पुराने दर्द मिटा देगी या हमेशा खुश रखेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि अगर इस सफर को ईमानदारी से, स्पष्टता से और खुद को समझते हुए, मतलब सेल्फ अवेयरनेस के साथ तय किया जाए, तो ये आपको गहराई से बदल सकती है। शायद असली जीत दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करने में उतनी नहीं है जितनी इस पूरी प्रक्रिया में खुद को खोने से बचाने में है, खुद को बनाए रखने में है। खुद को बनाए रखना। और यहीं पर एक सवाल सोचने लायक है ना, कि क्या बाहरी सफलता की इस दौड़ में हम कहीं अपने अंदर की जो शांति है, जो संतोष है, उसको नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर सफलता का असली मतलब क्या होना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए।